ओम शांति। आज 11 सितंबर 2020 बाबा की साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा का खेल, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न: तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक तो किस शक्ति की कमी है ना, जिसके वजह से अभी ना बाबा का ज्ञान का प्रभाव नहीं है ना, सभी लोग मानते नहीं हैं। क्या चीज़ की कमी है, किस शक्ति की कमी है? उत्तर: जब योग में मजबूत होंगी तब प्रभाव निकलेगा। अभी वो जहर नहीं है ना, योग में जो शक्ति होना चाहिए अभी वो नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की ही बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं, उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते 84 जन्म भूख अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्मा अविनाशी होकर के नहीं रहते हैं तो जरूर देह अभिमान है ना। आत्मा अभिमानी होकर के नहीं रहते हैं तो जरूर देह अभिमान है। मैं आत्मा हूँ, ये सब भूल गए हैं। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, वो फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह ना सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं, मैं फलाना हूँ। अभी समझते, हाँ मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पाठ बजाया है। अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। हम आत्मा सतु प्रधान थी, फिर अभी तमु प्रधान बनी हूँ। बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा पड़कर तुम बिल्कुल काले हो गए। सतयुग में प्योर थे ना, 24 कैरेट, और उसमें चांदी तांबा लोहा है ना, इसका आल्हाई पड़ गया ना, तो फिर क्या हो गया, काले हो गया है ना, मिक्स हो गया आत्मा के अंदर ना विकारों की। ये बात और कोई समझा ना सके, सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। निर्लेप माने जो भी आप पाप करो पुण्य करो ना, आत्मा में वो लेप नहीं लगता है। दुनिया वाले ये कहते हैं। खाद कैसे पड़ती है ये भी बाप ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते हैं, मैं आता ही भारत में हूँ। जब बिल्कुल तमु प्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं।
जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पाठ जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। वो है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। ये सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पाठ बजा वो ड्रामा अनुसार कोई भी मनुष्य मात्र ना रचयिता को ना रचना के आदि मध्य अंतों को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंतों को जानते हो तो तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने समझाया है, तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंतों को जानते हो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते होंगी? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर कब होगा तो ये जानते होंगे ना? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं। ये तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो। बाप का पाठ ही एक बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये बरसा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, वहाँ ये अक्षर ही नहीं ना। सतयुग में पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं रचता और रचना को जानते हो तो कह देते हैं नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं वो तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज़ निकलेगा तब आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो। अपने को देह नहीं समझना है, मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापिस जा नहीं सकती। 5000 बरस पहले भी बाप ने ये समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक आत्माओं का। और एक ये है संगम युगी वंडरफुल बाप, इनको लौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, वो हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ये बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी है आदि देव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना। तुम वहाँ जाएंगी तो समझेंगी ये तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वो जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग
सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। ये स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार है। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे, फिर सीढ़ी उतरते आए, अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, इसीलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी है भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भीतर आदि में तो नहीं आएंगी। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है ना, बुद्ध का। जैसे कोई होता है ना, विराट लंबा लंबा ना बड़ा बड़ा चित्र बनाती। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी, रावण का चित्र कैसे बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं ना, तो चित्र को बड़ा बनाते। इसका मतलब रावण मतलब आसुरी शक्ति बढ़ते जाते हैं ना दिनों दिन। तो लोग क्या करते हैं, आसुरी शक्ति के बारे में तो पता नहीं है, तो रावण का फिजिकल चित्र ही बड़ा बनाते रहते हैं। ये क्या चीज है जो हर बरस जलाते हैं। ऐसा कोई दुश्मन होगा, दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना है जो हर बरस जलाते आते हैं। इस दुश्मन का किसी को भी पता नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते हैं, वो है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। कहते बाबा, हंस और बुगुले इकट्ठे कैसे रह सकते। खिट खिट होती हैं, सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियाँ भी है। बाप को कहा जाता है रांझू रमजबाज। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। तुम बच्चे जब युग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अजून वो जहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है ना। ज्ञान किसी को सुनाएंगे, लेकिन पास ये तो तलवार है, तलवार जब धार होगा ना तब तो काटेगा। मतलब याद से बाड़ी में क्या आएगा, शक्ति आएगा ना। किसी को ज्ञान सुनाएंगे भी तो वो तीर लगेगा, वो शक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते, बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, माया भी दुस्तर है, बहुत नहीं आते हैं। कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है। बाहर गया खलास, जरा भी ठहरने नहीं देता। कोई कोई को बहुत खुशी होती, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुखधाम। बाप कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगी देवताएं। डिग्री कम हो गए ना। मीटर में
पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम। तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर, जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते, वो बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो। अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो। तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे। शांति वहाँ ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है ना। भगवान एक ही है बोलते, फिर भगवान सर्वव्यापी है तो कैसे हो सकता? तो अब तुमको फिर ये लिखना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड वन डीटी रिलीजन था, परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं है, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ। फॉर्म भरा तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी को मानने वाला होगा, कोई किसी को। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए, कहाँ आए हो? बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो। हम तो प्रैक्टिकल में हैं। हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। नंबर 2, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है ना। ज्ञानी अज्ञानी दोनों जब एक साथ रहते हैं तो क्या होता है, बड़ा युक्ति से चलना होता है, नहीं तो कोई नाराज भी हो जाते हैं, देखना पड़ता है ना। वरदान, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले युग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा युग युक्त। युग युक्त बच्चे जिम्मेदारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेदारी तो खेल है, इसीलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेदार बाप है, आप निमित्त हो।
इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो युग युक्त बन जाएंगे। अच्छा स्लोगन, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो, है ना। करण करावन हार ना बाबा ही कराते हैं, बाबा ही मेरा ना करावन हार है ना, हम निमित्त मात्र है ना। ऐसा अगर हम स्मृति में रखें ना करण करावन हार की, तो क्या होगा ना, भान अभिमान सब समाप्त हो जाएगा ना। अच्छा, ओम शांति। से हम हो गए बेखबर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले सौंप कर सब चिंता फिकर देव दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले चले हम उधर ले चले तुम जिधर दुनिया से हम हो गए बेखबर।
भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़र इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़र इनायत है मुझ पे करम, तूने अपना बनाया किया रुख किधर, कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुझे सौंप कर सब चिंता फिकर, ये दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए